ये एपिसोड भी सीक्रेट लेबलिंग की तरह मजेदार होने वाला है। एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है कि एक सिटी के पास में एक डंजन ब्रेक हुआ है और वहाँ पर डैमेज होने से रोकना है। फिर उस डंजन को दिखाया जाता है जो उसमें से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और इसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है। फिर इस डंजन में से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते हैं। फिर इन मॉन्स्टर को मारने के लिए मेन कैरेक्टर आ जाता है और इसका नाम जिन जियांगडो होता है और इसका साथ एक स्पिरिट गॉड होता है। स्पिरिट गॉड कहती है यंग मास्टर आज चीजें काफी मजेदार लगती है। फिर जिन जियांगडो अपने पावर रिलीज करता है और एक कम्बो अटैक बनाता है। फिर इसके हथियार में सारे पावर आ जाते हैं और इसकी हथियार चमकने लगता है। फिर जिन जियांगडो के पीछे एक बहुत बड़ा स्पिरिट दिखाया जाता है। फिर थोड़ा सा हंसता है और जोरदार चीख मारता है। इससे बहुत ज्यादा हवा का प्रेशर होता है। फिर सभी मॉन्स्टर जिन जियांगडो पर अटैक कर देते हैं। फिर जिन जियांगडो उनके हथियार के साथ उनके हाथ भी काट देता है। फिर जिन जियांगडो अपने हथियार में पावर इकट्ठा करता है और उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। फिर जिंग जियान के पीछे का स्पिरिट का लेवल 99 होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार रहा होता है। फिर एक मॉन्स्टर पीछे से अटैक कर देता है लेकिन जिन जियांगडो देख लेता है और इस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर सभी मॉन्स्टर को कुछ ही देर में मार डालता है। सीन चेंज होता दिखाया जाता है जब जिंग जियांगडो के पास कुछ पावर नहीं होता है। जिंग जियांगडो कहता है जब मैं छोटा था तब फ्रेंड के साथ गेम खेलने के बजाय मैंने कॉमिक और नोवेल पढ़ना पसंद किया। मैंने मेन कैरेक्टर की ओर देखा और साथी बनना चाहता था। एक दिन मुझे एक निश्चित गेम की लत लग गई। इसमें बहुत सारे टैलेंट दिखाने के बाद मैंने एक प्रो गेमर के रूप में अच्छे रिजल्ट प्राप्त किया। मैंने कितनी भी कोशिश की मैं मेन कैरेक्टर नहीं बन सका। फिर एक दिन प्रलय हुआ और रियलिटी वास्तविक गेम की तुलना में अधिक गेम बन गई है और पूरे शहर में डंजन बन गई है और उसमें से मॉन्स्टर निकलने लगे। फिर उन मॉन्स्टर को मारने के लिए तलवार और मैजिक का यूज करने वाले दिखाई दिए। हम उन्हें माना यूजर कहते हैं। इस युग में माना यूजर को किसी भी सेलिब्रिटी या स्पोर्ट स्टार की तुलना में अधिक अटेंशन मिलता है। फिर जिंगडाओ हेरता तो एक रिपोर्टर कहती है डंजन को साफ करने के लिए प्लीज हमें अपना एक सीक्रेट बताए। फिर ये हंटर कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप डंजन का कितनी अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। फिर जिंग जियांगडो कहता मैं एक माना यूजर बनने जा रहा हूँ। फिर 8 साल के बाद दिखाया जाता है जिंग जियांगडो ड्रिंकिंग कर रहा होता है और कहता है मेरा सपना पूरी तरह से खत्म हो गया। मेरे पास केवल 7 माना है और मेरी टैलेंट कम्युनिकेशन ज्ञान और धैर्य है ये सभी कॉम्बैट में बेकार हैं। और कहता है क्या मैं इस तरह की कचरा एबिलिटी को पाने के लिए उस सभी दुखों से गुजरा। और कहता है मेरा मेन कैरेक्टर बनना तय नहीं था। मेरे पास कल कोई काम नहीं है इसलिए मैं सारा दिन सोता रहूंगा और अपने कमरे में आ जाता है। फिर अंदर एक लड़की होती है और कहती है जिंग जियांगडो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिंग जियांगडो इस लड़की को अंदर देखता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है शायद मैं गलत कमरे में आ गया और इस कमरे से बाहर चला जाता है। फिर चिल्ला के कहता है तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्यों हो। मैं यूनिवर्स का एक एजेंट यूनरी मेकिना हूँ आपके लिए जो पहले चमत्कार का प्रतीक है। मैं अपना रिस्पेक्ट देने और गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। जिंग जियांगडो कहता क्या आप किसी यूनिवर्स का हिस्सा है। क्या आपने कहा कि मैं एक कोई चमत्कार करता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मेरी एबिलिटी इतनी चमकदार है कि ये एक चमत्कार भी हो सकता है। और ये लड़की कहती है बिल्कुल नहीं आप एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है क्योंकि आप यूनिवर्स की स्थापना के बाद तीसरे लेवल के कम्युनिकेशन को जगाने वाले दूसरे हैं। प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करें जो यूनिवर्स तुमको अपने असीम सम्मान के साथ देता है। और अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बना लेती है और ये देखकर जिंग जियान बहुत घबरा जाता है और कहता है मुझे मत छुओ। और ये लड़की उस एनर्जी बॉल को जिंग जियांगडो के शरीर पर डाल देती है और जिंग जियांगडो के कमरे में से बहुत ज्यादा लाइट निकलता है। फिर यहाँ पर धुआं हटता है तो वो लड़की नहीं होती है। जिंग जियांगडो कहता है आखिरकार यहाँ क्या हुआ और कहता है क्या उसने मुझे स्किल दिया। फिर सिस्टम कहता है आपके पास कई क्वेश्चन होने चाहिए इसलिए प्लीज अधिक जानकारी के लिए स्किल स्टेटस विंडोज का यूज करें। फिर जिंग जियांगडो इधर उधर हेरता और कहता है तुम कौन हो। तुमको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर सिस्टम कहता है पहला चमत्कार मिलना सम्मान की बात है। फिर जिंग जियांगडो कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे बहुत अधिक ड्रिंकिंग पीने से इल्यूजन हो रहा है। फिर जिंग जियांगडो के सामने स्टेटस विंडो आ जाता है। जिंग जियांगडो की एबिलिटी ऑब्जर्वेशन और स्टेटस विंडो और सहनशीलता है। फिर जिंग जियांगडो इंफॉर्मेशन में टैप करता है। इसके बाद एक लॉटरी रोबोट निकलता है। इसे देखकर जिंग जियांगडो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और लॉटरी रोबोट एक लॉटरी निकाल के जिंग जियांगडो को देता है और ये लॉटरी टूटता है तो अंदर से एक गोल्डन पेपर निकलता है। जिंग जियांगडो इस पेपर को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये पागल है ये सपना नहीं है। इस लॉटरी में जिंग जियांगडो को नंबर मिला होता है और बताया जाता है जिनकी पहली जानकारी किसी भी माना का यूज नहीं करती है। फिर एक दिन पीछे का सीन दिखाया जाता है जो गिली ड्रेचोई कहते हैं हर कोई ध्यान दे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम अच्छी क्वालिटी वाले माना स्टोन के साथ डंजन के लिए कई गिल को कैसे पूरा
कर सकते हैं। हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कंपटीशन कितनी भयंकर है, क्योंकि हमारी टीम के लीडर शिखरजंग को समझाने में कामयाब हो गया। हमारे गिल को हाल ही में खोजे गए एक डंजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। एक लड़का कहते आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्राप्त करने में सक्षम थे? जिन जियांगडो कहता ये कुछ भी नहीं था। फिर एक लड़की कहती शिखरजंग को इतना योग्य माना जाता है कि फेमस गिल उसके लिए बड़ी रकम की ऑफर करते हैं। आपने वास्तव में अच्छा किया। फिर एक लंबे बाल वाला कहता है वो सिर्फ एक छोटा मोटा विक्रेता है। मुझे दूसरों के साथ घूमने और शराब पीने से पहचान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। टीम लीडर जोय कहते हैं तुम जो कहते हो उससे केयरफुल रहो। इस लंबे बाल वाला आदमी का नाम जो हैक्रे है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं उन डंजन में जाता हूँ अपने जान जोखिम में डालकर अकेले ही, लेकिन वो सब जानते हैं कि कैसे पीना है और कब बकवास करना है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। फिर टीम लीडर जोय गुस्सा हो जाते हैं और कहता है तुमको क्या लगता है कि शिकार करना ही केवल एक चीज है जिसे गिल को कार्य करने की आवश्यकता है? फिर जो हैक जाते हुए कहता है मैं एक बुरा आदमी हूँ। फिर गिल लीडर जोय कहते हैं उस कमीने को जाने दो और माफी मांगते हैं और जिंगडाओ को बहुत सारे पैसा देते हैं। जिंगडाओ फिर खुश हो जाता है और धन्यवाद कहता है और अपने मन में कहता है अंत में मैं ये सब इकट्ठा करने में कामयाब रहा। मेरा लंबे जीवन का एक माना यूजर बनने का सपना पूरा होगा। जिंग जियांगडो फिर एक जगह पर आ जाता है जहाँ सभी के पावर चेक करते हैं और अपने पावर चेक करने के लिए आया होता है।